जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज हम एक ऐसा प्रेत जिसके माध्यम से आप कोई भी कार्य करवा सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं बौना भूत की साधना। और यह साधना एक ताकतवर साधना है। ये जो बौने भूत की साधना है, ताकतवर प्रेत है ये। और इस साधना में किसी भी प्रकार का विशेष बहुत तामझाम की आवश्यकता नहीं है, बहुत वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। सिंपल सी वस्तुओं के माध्यम से उस प्रेत को आवाहन कर सकते हैं। तो ये किस प्रकार का प्रेत है वो हम बताते हैं। यह प्रेत आपके हर एक प्रकार के कार्य को करेंगे, चाहे वशीकरण हो, चाहे वो किसी का आपका शत्रु हो, चाहे आपका कोई भी कार्य हो, लटका पड़ा हुआ, व्यापार में घाटा चल रहा है आपका, या इस प्रकार से अन्य परेशानियां हैं, वो हर एक प्रकार के कार्यों को सिद्ध करने वाला यह प्रेत है। जैसे किसी की खबर बताने के लिए वो भी बता सकता है ये प्रेत। तो ये प्रचंड साधना है, प्रचंड प्रेत साधना है। तो इनकी साधना किस प्रकार से करनी है वो हम बता रहे हैं। आपको एक मिट्टी के बर्तन लेने हैं। मिट्टी के बर्तन में 8 प्रकार के वनस्पति की जड़ आपको लेनी है। अगर ऐसा संभव ना हो 8 प्रकार की वनस्पति की जड़, तो आपको क्या करना है कि आपको जायफल, जावित्री एवं बट वृक्ष के जो तने होते हैं वो आपको ले आने हैं। ठीक है, ये लेकर एक मिट्टी के बर्तन में उसमें रखने हैं। हमारे द्वारा कुछ मंत्र बताए जाएंगे। उस मंत्र को पढ़कर थोड़ा थोड़ा करके सिंदूर डालने हैं उसमें, उस मिट्टी के जो बर्तन हैं उसमें आपको डालने हैं। ये पहले दिन की क्रिया होगी। जब आप साधना करने के लिए जाएंगे उससे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आपको वो क्रिया करनी है, जैसे हमारे द्वारा बताए जाएंगे। अगर 3 प्रकार की जड़ी में से कोई भी जड़ी नहीं होती है तो आप हमसे जुड़कर वो उसकी सामग्री मंगा सकते हैं। ठीक है, इस साधना की। और बहुत ही सुलभता से सिद्ध होने वाली यह प्रेत है। ना इसमें भय बहुत अधिक रहेगा, ना किसी भी प्रकार का परेशानी वाला बात रहेगा इसमें। तो ये साधना कोई भी नया हो, पुराना हो, कोई भी साधक कर सकता है। इसे साधक अपने घर के छत के ऊपर भी कर सकता है। ठीक है, अगर संभव ना हो तो घर से बाहर ही रहकर इस साधना को करें, क्योंकि ये थोड़ी उग्र प्रकार की साधना है। ठीक है, आपको करना क्या है कि आपको थोड़ी सी दूध लेनी है, शक्कर लेनी है, और सूजी आते हैं, सूजी आपको उसमें डालकर बनानी है हलवा। ठीक है, हलवे बनाने हैं। और जब अमावस्या का किसी भी अमावस्या तिथि में इनकी आपकी साधना कर सकते हैं। दिशा आपका पश्चिम या उत्तर की ओर होनी चाहिए। वस्त्र पूर्ण रूप से काले होने चाहिए। यह जब आपके ये
प्रेत आपके जब सामने आएंगे तो सबसे मुख्य दिखेगा आपको कि एक बालक जैसे अनुभव होंगे कि कोई सामने खड़ा है, लेकिन उसके मुंडी जो सिर वाला भाग है वो थोड़ा बड़ा है, बहुत अधिक बड़ा, ठीक है। और छोटे आकार बच्चे के जैसे वो दिखेंगे, बौना भूत, ठीक है। कभी किसी रूप में दिख सकते हैं, कभी धुएं की आकृति में दिख सकते हैं, कभी एक पुरुष के व्यक्ति के रूप में दिख सकते हैं, कभी कोई जानवर के रूप में दिख सकते हैं, पक्षी के रूप में दिख सकता है, किसी भी प्रकार के रूप में वो दिख सकता है। तो ये साधक को कुछ समय के लिए भ्रमित करने के लिए शक्तियाँ अपना खेल दिखाती है, शक्तियाँ अपना प्रभाव दिखाती है, ऐसे ऐसे करके। तो साधक उस समय घबराना नहीं है, बस साधक को लगे रहना है। और ये प्रेत अधिक आपको परीक्षाएं भी नहीं लेगा, जैसे अन्य पिशाचिनी की साधनाएं, अन्य प्रकार की साधनाएं हैं, तो उसमें आपको परीक्षाएं भी अधिकतर लेते हैं। लेकिन इस साधना में किसी भी प्रकार की परीक्षाएं नहीं होंगी आपकी, ठीक है, क्योंकि इस साधना में हमारी गारंटी है। अगर इस साधना को कोई साधक करता है तो वो साधक विफल नहीं होगा, वह साधक 101% वो सिद्धि मिलेंगी ही मिलेंगी, ना चाहते हुए भी हम उसको सिद्ध करवाएंगे ही करवाएंगे इस बौने प्रेत की साधना, ठीक है। तो ये आप सभी कान दिमाग खोलकर समझ लो, ठीक है। बस वो साधक हमारा होना चाहिए, हमसे दीक्षित होना चाहिए, हम उनको 101% सिद्धि दिलाएंगे, करवाएंगे इस साधना की, ठीक है। जब आप इनकी साधना आप करोगे उस समय एक आपको भैरव रक्षा कवच आपको अनिवार्य रूप से रखना होगा। अगर भैरव रक्षा कवच नहीं है, गुरु मंत्र के द्वारा वो प्रेत संभल सकता है आपके माध्यम से, आप उसे संभाल सकते हैं गुरु मंत्र के माध्यम से। बाकी और जो साधना दीक्षा के समय जो मंत्र दिए जाते हैं उसके माध्यम से उस प्रेत को कंट्रोल किया जा सकता है, उस प्रेत को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात कि यह साधना प्रायः 3 दिनों की साधना है। सबसे खूबसूरत वाली बात है कि इस साधना में केवल 3 दिनों का ही समय लगता है और किसी भी हालत में वो 3 दिनों में प्रत्यक्षीकरण में आकर वो आपको वचन देता ही देता है, ठीक है। तो मात्र 3 दिनों की साधना है। दिशा हमने कौन से बताए थे आपको, उत्तर या पश्चिम की ओर। वस्त्र आपके काले होने चाहिए। वो सभी सामग्री आपको जैसे कि सूजी से बना हुआ दूध मिक्स करके थोड़ी सी शहद डालनी है, थोड़ा सा शक्कर डालने हैं, ठीक है। शक्कर चीनी वाला शक्कर नहीं चाहिए होंगे, एक चीनी से अलग प्रकार का एक शक्कर होता है, वो आपको उसमें मिक्स करने हैं, ठीक है। और एक दीपक आपको चाहिए होंगे, खुशबू वाला कोई भी धूप या अगरबत्ती आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। जब वह प्रत्यक्षीकरण में आए तो वो बोलेगा कि क्यों तुमने हमें बुलाया है, किस लिए बुलाया है, क्यों बुलाया है। तो आपको घबराना नहीं है, उस समय आपको बोलने हैं कि हे प्रेतराज, मैं आपसे सहायता के लिए आपकी साधना कर रहा हूँ, ऐसा बोलना है आपको। और वो बोलेंगे ठीक है कि चल क्या सहायता चाहता है, ऐसा बोलेगा उधर से प्रेत। कई साधना के समय में कई बार ऐसा भी होता है कि प्रेत, सामने वाला कोई भी प्रेत हो, वह वचन नहीं देता है। तो इस स्थिति में वो तो
किसी भी हाल में वो वचन देगा ही देगा आपको, लेकिन आपको उससे बोलना है कि मैं आपसे सहायता के लिए आया हूँ, क्या आप हमारे मित्र बनोगे? तो प्रेत भी बोलेगा हाँ या ना बोलेगा वो। ऐसा करके जब आपके वचन पूर्ण हो जाए तो आपको उनसे केवल 3 वचन लेने हैं। बहुत वचन की आवश्यकता नहीं है, मात्र 3 वचन लेने हैं। पहले अपने रक्षा का, परिवार की रक्षा का, दूसरा काम का, तीसरा आपको बुलाने का। जब भी मैं कोई भी आदेश दूं तो उसको आपको पालन करना होगा। इस प्रकार के 3 वचन कम से कम ले लेने हैं उनसे। यह प्रेत जब वो वचन दे दें तो वह सिद्धि आपकी पूर्ण सिद्धि की श्रेणी में आ जाएंगी। यह प्रेत अनेकों जगहों पर माता के संग भी चलते हैं, ये बौने प्रेत, ठीक है। और ये माता के गणों में भी की श्रेणी में भी आते हैं ये बौने प्रेत, ठीक है। तो आज उस प्रेत की साधना हमने बताई है। यह प्रेत आपके हर एक प्रकार के कार्य को करेंगे। मुख्य बात है कि 3 दिनों की साधना है, सामग्री भी कम है और कोई भी साधक कर भी सकता है, कोई नया पुराना कोई भी साधक हो, ठीक है। तो ये प्रायः आप जंगल में कर सकते हैं, एकांत में कर सकते हैं, घर से बाहर रहकर कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसे घर के छत के ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप बाहर रहकर करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घनी आबादी से थोड़ा दूर हटके। तो ये साधना बौने प्रेत की साधना है। जो भी साधक करना चाहता है वो बिल्कुल जुड़ सकता है और इस साधना से आप लाभान्वित हो सकते हैं। तो कोई भी साधना करने से पहले मैं बता दूं कि बिना गुरु के द्वारा कोई भी साधना ना करें। खास करके हमारे द्वारा दी गई कोई भी साधनाएं, प्रत्यक्षीकरण या इस प्रकार की साधनाएं ना करें। कुछ मंत्र भी मैं देता हूं तो उसे बहुत सोच समझ कर करें, ठीक है। तो जो साधक इस साधना को करना चाहता है तो कर सकता है। इसके लाभ में थोड़ा बहुत बताता हूँ आपको। इस प्रेत के माध्यम से कहीं भी कोई भी व्यक्ति बैठा है उसके बारे में खबर बता सकता है, या कोई भी व्यक्ति के अंदर किस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा बैठी है तो वो भी ये प्रेत बता सकता है, बौना प्रेत। आपका कोई प्रबल शत्रु है, प्रबल बहुत अधिक ताकतवर शत्रु है और वो आपको रह कर परेशान करता है, अपनी शत्रुता दिखाता है, तो ऐसी स्थिति में इस बौने प्रेत को आप प्रयोग में ला सकते हैं। इस बौने प्रेत के माध्यम से आपके कोई भी कार्य नहीं संपन्न होते हैं तो वो भी संपन्न होंगे। हर एक प्रकार का कार्य करता है। वशीकरण, किसी को भगाना हो, कोई शत्रु है आपका, कोई आपको परेशान कर रहा है तो उच्चाटन प्रयोग भी कर सकता है ये, ठीक है। यहाँ तक कि ये आपके लिए मारन भी कर सकता है, ठीक है। तो हर एक प्रकार के कार्य को करने की क्षमता है इस बौने प्रेत में, ठीक है। तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। माँ महाकाली आप सभी के ऊपर कृपा प्रदान करे और आप सभी के काम धंधे व्यापार में उन्नति हो। इसी कामना के साथ माँ महाकाली आप सभी का कार्य सफल करे। इसी कामना के साथ जय श्री महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। खुश रहिए सभी लोग।